हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलके क्लासेस। अभी हम लोग हिंदी के जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक है चप्पल। चप्पल एक कहानी विधा की रचना है जिसके लेखक है काबूटूरी वेंकट नारायण राव। चप्पल कहानी सबसे पहले तेलुगु भाषा में लिखी गई थी और इस कहानी को तेलुगु से हिंदी में बदला गया। ये जो कहानी है चप्पल, इस कहानी को तेलुगु से हिंदी में बदलने का काम किया था दंडमुंडी महीधर ने। इस कहानी में है क्या? इस कहानी में एक प्रमुख पात्र है रंग्या। रंग्या जो पिछले 50 वर्षों से जूता चप्पल सीने का काम करता है। रंग्या का एक बेटा है रमन। रंग्या की ये इच्छा थी कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाए जिससे उसके कुल वालों में उसका नाम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाने के कारण वो अपने बेटे को सही से पढ़ा लिखा नहीं पाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। उसी गांव के एक मास्टर साहब रंग्या के पास आए। रंग्या ने उन्हें अपनी समस्या बताई तो मास्टर साहब ने कहा कि आज से मैं आपके बेटे रमन को अपने साथ रखूंगा, अपने बेटे की तरह उसका पालन पोषण करूंगा, उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। और यह कहकर मास्टर साहब रंग्या के बेटे रमन को लेकर चले गए। कुछ दिन बीतने के बाद जब रंग्या की इच्छा हुई कि वो अपने बेटे रमन से मिले तो वो अपने बेटे रमन से मिलने के लिए विद्यालय की ओर गया और वहाँ पर जाकर उसने देखा कि कोई पहली क्लास का बच्चा, तेलुगु की पहली क्लास का बच्चा जो किताब पढ़ रहा था, तेलुगु की पेद बाल शिक्षा नामक पुस्तक पढ़ रहा था। तेलुगु की पेद बाल शिक्षा नामक पुस्तक पढ़ रहा था और वो बच्चा और कोई नहीं, उसका बेटा रमन था। रंग्या ये देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका जो सपना था वो पूरा होता हुआ दिख रहा था। और फिर रंग्या वहाँ पर बिना किसी को परेशान किए अपने घर के लिए वापस आने लगा। तभी वहाँ पर मास्टर साहब ने उसे रोक लिया, उससे बात की तो रंग्या ने कहा कि मुझे भी पढ़ने की इच्छा होती है। तो मास्टर साहब ने बताया कि वृद्धों के पढ़ने के लिए, जो बूढ़े हैं उनके पढ़ने के लिए शाम को विद्यालय चलाए जाते हैं। लेकिन रंग्या अपने पूरे जीवन काल में कभी पढ़ने नहीं गया। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। मास्टर साहब ने अपनी फटी चप्पल रमन के हाथों से रंग्या के पास भिजवाई। उस चप्पल की दशा इतनी खराब थी कि जो भी व्यक्ति उस चप्पल को देखता था वो यही कहता था कि इस चप्पल को बनवाने से अच्छा होता मास्टर साहब एक नया चप्पल ही खरीद लेते। लेकिन रंग्या उन्हीं बातों का जवाब देते हुए दो बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट कहता है। पहला, मैं अपना चमड़ा उतारकर चप्पल बनाकर दूंगा। दूसरा, मैं किसी भी रूप में उनका ऋण चुका नहीं सकता। ऋण का मतलब होता है कर्ज, चुका नहीं सकता। ऐसे करते मास्टर रंग्या ने मास्टर साहब के चप्पल बनाकर अपने घर के ऊपर अटारी पर रख दिए और अचानक उस बस्ती में आग लगने के कारण रंग्या मास्टर साहब के चप्पल को बचाने के लिए अपने पेट के नीचे रखकर आग में जलकर मर गया। अब इसके कुछ जो क्वेश्चंस है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। चप्पल कहानी किस विधा की रचना है? तो चप्पल एक कहानी विधा की रचना है। चप्पल कहानी के लेखक कौन है? काबूटूरी वेंकट नारायण राव। चप्पल कहानी तेलुगु से किस भाषा में बदला गया था? हिंदी। बदला किसने था? काबूटूरी वेंकट नारायण राव। चप्पल कहानी में रमन की आयु कितनी है? 8 साल। रमन कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था? तेलुगु की पेद बाल शिक्षा नामक पुस्तक पढ़ रहा था रमन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।